पहले ये कर लें, 10 लक्षण वाला ही। हाँ, कोई कर लें। इससे पहले हमने जो किया था ना, धर्म के 10 लक्षण, उसमें से कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे। तो एक तो है, ये जो पिछले सेमेस्टर में पढ़ी थी ना भारी जी की, उसमें तो ये है कि महापर्व इसलिए कहा कि ये भोग के नहीं त्याग के पर्व हैं। और बाकी शाश्वत है, साम त्रैकालिक और तात्कालिक भी होते हैं, तो ये बताया था। और ये 3 बार होते हैं। मेन पॉइंट ये है कि वास्तव में तो अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक वितरागी दशा का प्रकट होना ही यथार्थ पर्व है। और आत्म स्वरूप की प्रतीति पूर्वक चारित्र को 10 प्रकार से आराधना करना ही 10 लक्षण धर्म है। ये प्रतीति पूर्वक चारित्र की 10 प्रकार से आराधना करना ही 10 लक्षण धर्म है। तो ये 10 धर्म नहीं है, धर्म के 10 लक्षण हैं। संक्षेप में 10 धर्म कहते हैं। और ये आत्म आराधना के फलस्वरूप प्रकट होने वाले धर्म हैं, लक्षण हैं, चिन्ह हैं। तो आत्म आराधना मेन पॉइंट है। और चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं ये। और उत्तम सम्यक दर्शन ज्ञानी आत्मा को ही प्रकट होती है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को नहीं, इसलिए उत्तम है। और उसी प्रकार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूपी जड़ के बिना सम्यक चारित्र रूपी वृक्ष खड़ा ही नहीं रह सकता, पनप नहीं सकता, अथवा इन दोनों के बिना सम्यक चारित्र की सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब ये उत्तम तो है, उसको प्राप्त करने के लिए पहले सम्यक दर्शन होना जरूरी है। हाँ, एक पॉइंट इसमें और लिखा है, त्यागी कैसे होता है। पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधादिक होते हैं। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, तब स्वयं भी क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि हर बार ये आता है ना डाउट कि कषाय को कैसे कम करें। तत्व ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होगा, तो उसके प्रति जो क्रोध का भाव है या कषाय भाव है, क्रोध मान आदि का, वो अपने आप कम होता जाएगा। मिथ्या दृष्टि के उत्तम क्षमादि धर्म नहीं होते, उसकी कषाएं कितनी भी मंद क्यों न हो, उसके उक्त धर्म प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि उक्त धर्म कषाय के अभाव से प्रकट होने वाली पर्याय है, कषाय की मंदता से नहीं। मंदता से जो तारतम्य भेद पड़ते हैं, उससे शास्त्रों में लेश्या संज्ञा दी है, धर्म नहीं। धर्म तो मिथ्यात्व और कषाय के अभाव का नाम है, मंदता का नहीं। ये तो एक जनरल बताया था। और उत्तम क्षमा का सबसे ये क्षमा आत्मा का स्वभाव है। क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो क्रोध के अभाव रूप शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है, उसे भी क्षमा कहते हैं। यद्यपि आत्मा क्षमा स्वभावी है, तथापि अनादि से आत्मा में क्षमा के अभाव रूप क्रोध पर्याय ही प्रकट रूप से विद्यमान है। तो आत्मा का स्वभाव तो क्षमा स्वभावी है, एक एक स्वभाव में एक तरह का बता दिया है, बट क्रोध की अपेक्षा से उत्तम क्षमा हो गया है। निश्चय से तो क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से पर्याय में क्रोध रूप विकार की उत्पत्ति नहीं होना ही उत्तम क्षमा है। पर व्यवहार से क्रोधादि के निमित्त मिलने पर भी उत्तेजित नहीं होना, उनके प्रतिकार रूप प्रकृति नहीं होने को भी उत्तम क्षमा कहा जाता है। ये था कल के बारे में। उत्तम क्षमा तो एक अकषाय भाव रूप है, वीतराग भाव रूप है, शुद्ध भाव रूप है, वह कषाय रूप नहीं, राग भाव स्वरूप नहीं, शुभ अशुभ भाव रूप में, बल्कि इनके अभाव रूप है। और आत्मा की अरुचि ही अनंतानुबंधी क्रोध है। उत्तम क्षमा का निर्णय बाह्य प्रवृत्ति के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसी तरह उत्तम मार्दव में भी यही लिखा है, क्षमा के समान मार्दव भी आत्मा का स्वभाव है। मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो मान के अभाव रूप शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है, उसे भी मार्दव कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें
मूल बुक से कर लिया है। अब इसमें देखते हैं, अब पढ़ेगा कुछ, पढ़िए आप कोई। सर आज निश्चय व्यवहार दोनों से ही डाला है मैंने। अच्छा, ओके। गुरुदेव का निश्चय से है सारा मार्दव धर्म, एंड ये स्टोरी के रूप में भी डाला हुआ है कि सबको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, कोई पढ़ेगा या मैं पढ़ूं? कहाँ से पढ़ रहे हैं सर? ये स्क्रीन शेयर अपने जो किया है ना, कोटेशन दिए। कोटेशन स्क्रीन शेयर किया है। अच्छा, आप पढ़ रहे हैं कुसुमलता जी? मेरे स्क्रीन पे दिख, कहाँ से पढ़ा है? मुझे दिख नहीं रहा है ना। अच्छा। नहीं। आ, अच्छा अच्छा, वो सर मोबाइल। ने किया है ना, आप जूम मीटिंग में और ही। कोई पढ़िए, मेरे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है मेरे को बराबर, और कोई पढ़िए। ठीक है। ओके, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए हाँ पढ़िए। जी पढ़िए। उत्तम मार्दव। मधुरता का जो भाव है उसको मार्दव कहते हैं, अथवा मान का परिहार करना मार्दव धम कहलाता है। उत्तम कुल, जाति, ऐश्वर्य, रूप, ज्ञान, तप, बल और शिल्प, इन 8 से युक्त होने पर भी दूसरे जीवों का तिरस्कार करने वाले अभिमान का अभाव होना मार्दव धम कहलाता है। मार्दव धर्म के बिना साधु भी असाधु हो जाता है। साधु के लिए मार्दव धर्म ही परम गुण है। ये आठ आठ मद के नाम है, मेरे ख्याल, 8 रूप ज्ञान तप, 8 मद के नाम, मद के बिना अभिमान का न होना, अभाव होना मार्दव धर्म है। पढ़िए आगे। मार्दव धर्म कथा। अर्ध चक्रवर्ती रावण 3 कंठ के अधिपति आदित्य प्राप्त करके भी दुर्गति को प्राप्त हुआ। रावण ने सीता हरण करके अपने कुल में दाग लगा लिया। विभीषण ने रावण को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु उसको अपनी शक्ति का घमंड होने के कारण उसने किसी की बात को स्वीकार नहीं किया और युद्ध करने का संकल्प कर ही लिया। युद्ध से सारी सेना का बलिदान हो गया। कुंभकर्ण, इंद्रजीत आदि महापुरुष बंधन से पड़े रहे, किंतु फिर भी समझ में नहीं आया। स्वयं रण क्षेत्र में आया। राम लक्ष्मण ने युद्ध किया। अंत में रावण ने सुदर्शन चक्र भी लक्ष्मण को मारने के लिए छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र लक्ष्मण जी की 3 परिक्रमा देकर रुक गया। तब लक्ष्मण जी ने पुनः कहा, दशानन, अब भी अपना घमंड छोड़ दो और सीता जी को हमें सौंप दे दो, वापिस दे दो। लेकिन रावण नहीं माना। तब लक्ष्मण जी ने वही सुदर्शन चक्र रावण के ऊपर चला दिया। देखते ही देखते रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया। मनुष्य अल्प शक्ति वाला होता है। जब बल का मान होवे तब ऐसा विचार करना चाहिए कि हमसे अनंत शक्तिशाली देव होता है। यह यदि चाहे तो एक अंगुली मात्र से जम्बू द्वीप को पलट सकता है। फिर भी अपने पास क्या है, ऐसा विचार करने से बल का मान चूर होता है। हाँ, इसमें एक ये लिया ना, बल का एक बल, 8 में से बल का जो मान था उसको लेके किस तरह से उसका नाश हुआ, तो इससे समझ में आता है। ये 8 में से एक मद था उसको बहुत बड़ा मान का, तो एक ये था। और दूसरा ये बता रहे हैं कि हमें जो कुछ मिला है उससे अगर कंपेयर करेंगे तो कई सारों से हमारा को कुछ ज्यादा मिला है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं देव जिनको हमसे बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा बल मिला है कि वो जो चाहे कर जम्बू द्वीप को पलट सकते हैं। फिर अपने पास क्या है, तो ऐसे मान का भाव हमारा निम्न हो सकता है। चलिए आगे पढ़िए। उत्तम मार्दव धर्म। उत्तम मार्दव धर्म। 10 लक्षण महापर्व का आज दूसरा दिन है। मार्दव का स्वरूप इस प्रकार है। मान कसाय से आत्मा में जो कठोरता होती है, उसे कठोरता का भाव होने पर भी जो कोमलता प्रकट होती है, वह मार्दव नाम का आत्मा का गुण है।
आत्मा और मान कसाई के भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना, उसका नाम मार्दव गुण है। मान कसाई तो संसार का बढ़ाने वाला है, किंतु मार्दव संसार परिभ्रमण का नाश करने वाला है। ये मार्दव गुण दया धर्म का कारण है। मार्दव अर्थात कठोरता रहित कोमल परिणामी जीव में गुरुओं की बड़ी कृपा रहती है। मान परिणामी को साधु पुरुष भी साधु मानते हैं। कठोरता रहित पुरुष ही ज्ञान का पात्र होता है। मान रहित कोमल परिणामी को जैसा गुण ग्रहण करना चाहे तथा जैसा कल सिखाना चाहे, कला होगा ये। जैसी कला सिखाना चाहे, वह वैसी ही कला व गुण सीख लेता है। समस्त धर्म का मूल, समस्त विधाओं का मूल विनय है। विनयवान सभी को प्रिय होता है। अन्य गुण जिसमें नहीं हो ऐसा पुरुष भी विनय गुण से मान्य हो जाता है। विनय परम आभूषण है। कोमल परिणामी में सदा ही दया भाव रहता है। मार्दव से स्वर्ग लोक की अभ्युदय संपदा तथा निर्माण की अविनाशी संपदा प्राप्त हो जाती है। अभिमानी का समस्त लोक बिना किए ही वेरी हो जाता है। एक तो आत्मा का स्वरूप है मार्दव, और बाह्य में कषाय, मान कषाय की अपेक्षा से मार्दव धर्म का है। इसके 2-3 पॉइंट बताएं कि मार्दव मुनि के भी मान कोमल परिणाम होते हैं बाह्य में, एक तो ये हो गया है, और परिणाम होने से इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपना जो कुछ करना चाहे कर सकता है, क्योंकि उसका विनय गुण को इतना बताया कि अगर अन्य कोई गुण नहीं भी हो, विनय गुण होने से वो सबसे संपदा वाला होता है। उसको अन्य गुण परम आभूषण है। कोमल परिणामी में सदा ही दया भाव रहता है, तो विनय गुण से मान्य होता है। अन्य गुण जिसमें नहीं हो ऐसा पुरुष भी विनय गुण से मान्य हो जाता है। तो मतलब सबसे पहले विनय गुण होगा, तभी अन्य कुछ ग्रहण करने के वो लायक बनेगा। अभिमानी का समस्त लोग बिना किए ही बैरी हो जाता है। अपने आप समझ में आता है। कोई और कुछ पॉइंट है इसमें तो कह सकते हैं रितु जी। बस सर यही है कि आत्मा का स्वभाव कोमलता है, पर जो और बाह्य ये जैसे व्यवहार से बताया है, तो हम पैसे का मद, हमारे ज्ञान का मद, ये सब कुछ करते हैं, तो वो मतलब इसके विपरीत है। मतलब वो आत्मा के प्रति कठोरता है, मतलब कोमलता का अपोजिट कठोरता लिया है यहाँ पर। और मतलब मान करके आज के प्रवचन में जैसे आया था, जो स्मारक से था, कि हम जैसे अनंत भगवान के भी गुणों का बार बार जैसे करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो एक तरह से हम अपने आप में मान कर रहे हैं। क्योंकि यदि दीनता भी हम दिखा रहे हैं, मतलब सुमत प्रकाश जी का प्रवचन था कि यदि हम दीनता भी दिखा रहे हैं, तो वो भी एक तरह का मान को बढ़ावा दे रहा है कि हम किसी के सामने दीनहीन दिखा रहे हैं। तो मतलब उन्होंने निश्चय से तो ये भी बोला था कि अनंत भगवान का भी हम जो नमस्कार करके उनके गुणों का स्तवन करते हैं, तो बोले उस तरह से हमारे अनंतानुबंधी मान का मतलब पोषण होता है। इस तरह का बराबर मानना प्रवचन है, में। दोनों तरीके से हाँ मानना है। ऊपर मानना है, नीचे हाँ मानना, किसी को दीन मानना या अपने को हीन मानना, दोनों तरीके से हाँ, बराबर दोनों। मानना। हाँ जो शक्ति जैसी है वैसी मानना हाँ। ठीक है। कम या ज्यादा मानना, दोनों प्रकार से मान ही होगी। मतलब और यही क्या था कि सबके साथ समता भाव रखे हैं हम, कि जितने भी साधर्मी है, क्योंकि सबका ध्रुव आत्मा एक ही है, सब में वही गुण है। तो हमको किसी को छोटा बड़ा ये नहीं। और उन्होंने जो ये व्यवहार से जो पैसा और ये सब कुछ, इनको उन्होंने सेकेंडरी बताया था। मतलब उन्होंने आत्मा का कि आत्मा जो है अप्रभावी है, उस पे ही बहुत ज्यादा जोर दिया था कि वो अप्रभावी है। और जो एकत्व ममत्व और ये जो हम सब मानते हैं उसमें, उससे हमारा मान का पोषण बहुत होता है। तो यही मतलब था उनके उसमें व्यवहार से ज्यादा। सुमत प्रकाश जी ने भी मतलब प्रेशर दिया था, क्योंकि सब बच्चे थे, तो यस। मतलब निश्चय से नहीं था। और हाँ। ये सोनगढ़ का जो आया है वो निश्चय से है।
हाँ कि मान का क्या है, मतलब भेद अभेद हमने पढ़ा हुआ है आगे भी, कि आत्मा को हम भेद करके देखते हैं व्यवहार से, पर वो अभेद है, तो उसी के ऊपर है। तो कोई पढ़ना चाहे, सुमन जी वगैरह तो पढ़िए, नहीं तो फिर मैं। हमें दोनों लेना है। प्रमाण, प्रमाण हाँ का मतलब व्यवहार से जो वस्तु बताई गई है, निश्चय से वस्तु बताई गई है, दोनों है उसमें। हमें पूरा प्रमाण रूप लेना है कि वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। पर्याय से भी लेना है, द्रव्य गुण से भी लेना है। तो दोनों जो कथन है, दोनों को अपनी अपेक्षा से लेना चाहिए, उसी अपेक्षा से। और सर मतलब हमारी भूमिका में तो व्यवहार का ज्यादा अभी महत्व है, जब हमने बिल्कुल अलग नहीं किया स्वपर को। क्योंकि यदि विनय भाव नहीं रहेगा, तो हमको फिर किसी के साथ भी विनय भाव नहीं रहेगा, देवशस गुरु, अपने गुरु, मतलब किसी के भी प्रति विनय भाव नहीं रहेगा। और जब तक विनय भाव नहीं रहेगा, तो हम तत्व पे विचार नहीं कर सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से कि हम जिस भूमिका में, तो व्यवहार भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि व्यवहार, यदि हम स्व यस, बिल्कुल सही कहा। अभी ये ठीक है। इसलिए तो उसमें क्या है ना, निश्चयाभासी या व्यवहाराभासी नहीं होना चाहिए। अपनी भूमिका के अनुसार पूरा व्यवहार करना चाहिए। जिस तरह से कल इन्होंने बताया था ना कि वो कौन है इनके, प्रियंका जी कर रही हैं। तो अपने पूरे शक्ति अनुसार जितना हो सकता है करना चाहिए व्यवहार में, बट अपने शरीर की शक्ति भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी अगर उसकी शक्ति नहीं हो करते हैं, तो बाद में फिर हमें उसको ज्यादा ध्यान देना न पड़ जाए कहीं। तो इसलिए अपनी शक्ति अनुसार जो भी है व्यवहार में पूरा ध्यान रखेंगे शरीर का, तभी हम अपने ऊपर ध्यान लगा पाएंगे। वरना अगर उसमें कोई कमी पेशी हो, तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान फिर उसी पे चला जाता है। ठीक है। और जैसे आज प्रवचन में एक बात सर ये भी आई थी, मतलब पूरा मुझे समझ तो नहीं आया। मतलब केवल ज्ञान, हम अपन केवल ज्ञानी की महिमा करते हैं, तो मतलब पंडित जी ये कह रहे हैं, सुमत प्रकाश जी, कि केवल ज्ञानी की महिमा, बोले केवल उसकी मतलब महिमा गुणों की करते हैं, तो बोले एक तरह से वो भी मान का कारण है, क्योंकि केवल ज्ञान तो पर्याय है बोले, एक एक, समय के वो, मतलब इस तरह एक, से आया था वो। पूरा मुझे समझ में नहीं आया। और आगे ये गुरुदेव श्री के इसमें भी उत्तम मार्गों पे आया है ये शब्द, तो सर ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए। हाँ इसमें, हाँ नहीं ये मैं बता ही रहा हूँ इतने दिनों से कि केवल हम जब कंपेयर कर रहे हैं अरिहंत को देख के, अरिहंत में उनकी केवल ज्ञान की पर्याय और हमारी पर्याय में कोई फर्क नहीं है। मतलब उसमें फर्क है, लेकिन जो द्रव्य और गुण है, वो अपनी पर्याय में वो देख रहे हैं, हम अपनी पर्याय में देख रहे हैं। तो लेकिन द्रव्य गुण समान है, केवल ज्ञान पे दृष्टि नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, हमें केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए या अपना सारा कार्य नहीं, हमारा कार्य तो अपने स्वरूप को जानकर स्वरूप में बसने का है, अपने सुख को प्राप्त करने का है। तो एक केवल ज्ञान की पर्याय तो एक समय की है ना, इसलिए उसको भाव नहीं देना है, उस पर दृष्टि नहीं लगानी है। वो तो प्रति समय केवली के प्रति समय केवल ज्ञान की पर्याय निकलती रहेगी, लेकिन जिस गुण में से निकल रही है, ज्ञान और दर्शन गुण में से केवल दर्शन केवल ज्ञान, उस वैसा मैं हूं जानना है। उनका तो अपने लिए जिसमें से निकल रही है, बट मेरी भी निकलेगी, मेरी भी पर्याय निकालने की क्षमता बीज रूप में मेरे गुणों द्रव्य में भी है। ये डिफरेंस उसमें बताना चाहते हैं। अब जो सर निश्चय से आया है उत्तम मार्ग धर्म का, वो भी मैंने डाला है, मैं पढ़ती हूँ सर, फिर थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं। yes। शरीर क्षण क्षण विनाश होने वाला है, वह हमेशा अभी अभी नित्य इसको है। आप इमीडिएटली पर में डाल दीजिए, आपका आधा काम खत्म हाँ हो जी, गया। हाँ शरीर जी। का, यस। शरीर तो क्षण क्षण विनाश होने वाला, वो हमेशा साथी रहेगा, ये हम सब जानते हैं। पर हाँ सर मानते नहीं है ना, शरीर का तो कितना ज्यादा विकल्प रहता है। सबसे ज्यादा मतलब विकल्प शरीर का ही रहता है। मेरे को ये हो गया, मेरे को ऐसा हो गया, मैं थक गई, थोड़ा मैं ऐसा हो गई। थोड़ा विकल्प तो मतलब थोड़ा जानते समय हुए भी दीजिए ना, सर विकल्प, हाँ, थोड़ा जानते समय हुए भी दीजिए ना, विकल्प। हाँ थोड़ा जी, हाँ समय जी। दीजिए, थोड़ा थोड़ा तत्व ज्ञान पे ध्यान लगाएंगे। जितना जितना तत्व ज्ञान में होगा, शरीर के प्रति आसक्ति घटेगी, एकदम तो नहीं हटेगी। हाँ यस। सर एक बात बताना चाहती हूँ, कल मतलब मैं किया था थोड़ा सा, जो आपने बोला था कि हम जो ये तत्व की बात हो रही है सौ पर का समझ रहे, पर्याय हमारी निर्मल हो गई, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान, तो आज मतलब थोड़ा सा किया था कल भी। तो सर आज मन लगा मेरा यार, इतना बहुत नहीं बढ़िया, भटका। बहुत हाँ बढ़िया। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं कह रही हूँ, मतलब
4-5 मिनट तो होगा कि मतलब मैं जैसे नमोकार की भी माला की तो मतलब करीबन 9-10 बार बोलने में तो मेरा ध्यान नहीं भटका, उसके बाद फिर भटका। तो तो सर एक पहले चेंज शुरू हो गया है। अभी जिस हाँ रास्ते पे जा रहे थे रास्ता आपने छोड़ दिया, अभी दूसरे रास्ते पे चलना शुरू किया आपने। लड़खड़ाएंगे गिरेंगे सब होगा, लेकिन चलना शुरू कर दिया, अभी इस पे चलते रहिएगा बस, तो आपका चेंज शुरू हो गया। हाँ जी। मैं त्रिकाल ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ। अभी ये ये स्वरूप पे आ गए, स्वरूप पे आ गए, हाँ त्रिकाल भी है, ज्ञान भी है, आनंद भी है, ये मेरा स्वरूप है। तो हमने स्वरूप में डाला था द्रव्य गुण पर्याय में, गुण और ये हाँ पर्याय द्रव्य, द्रव्य है, स्वरूप मेरा कैसा है, त्रिकाल है। मेरे स्वरूप के आश्रय से हाँ, मेरी अभी निर्मल मेरे स्वरूप दशा। के आश्रय से, अब यही लिखा है देखिए, पर्याय में नहीं है, मेरे को मेरे स्वरूप के आश्रय से, मतलब मैं ऐसा हूं इसका निर्णय करने से। यस। मेरी निर्मल दशा क्षण क्षण पलटती है। हाँ, तो जो पर्याय निकलेगी उसमें निर्मल दशा, तो जब सम्यक दर्शन की पर्याय जो होगी, वो दशा मतलब पर्याय, वो निर्मल दर्शन की पर्याय क्षण क्षण पकड़ती है, क्योंकि पर्याय है तो पलटेगी। लेकिन प्रति समय आश्रय किसका हो रहा है, त्रिकाल स्वभाव का, स्वरूप का ही हो स्वरूप रहा है। का। और वो निर्मल दशा जब मेरे स्वभाव के आश्रय से पलट कर, मतलब हर बार हमारी निर्मल दशा रहेगी तो क्षण क्षण मतलब पर्याय तो पलटेगी, पर वो धीरे धीरे पलट कर केवल ज्ञान की दशा होगी। तो वह तो द्रव्य में अभेद एकाकार होकर सदा वैसी की वैसी ही रहेगी। हाँ, तो जब पर एक पहली बार मैंने अपना मेरा स्वरूप को जाना और उसका आश्रय लिया, तो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई। और वो पर्याय फिर इमीडिएटली केवल ज्ञान नहीं होगा, पर्याय में फिर शुद्धि की वृद्धि होते हुए मेरे स्वभाव की और मेरा आनंद और झुकता हुआ, उसमें आनंद लेता हुआ व्रत धारण करेगा, मुनि पद धारण करेगा, श्रेणी चढ़ेगा, और फिर केवल ज्ञान की दशा प्रकट होगी, अनंत दशा प्रकट होगी। तो मेरे स्वभाव के आश्रय से पलट कर केवल ध्यान दशा प्रकट होगी। हाँ, वह तो द्रव्य में अभेद एकाकार होकर सदा वैसी की वैसी रहेगी। वही मैं कह रहा था, द्रव्य लॉक हो। मतलब सर अपनी वस्तु को लिया है ना, यहाँ द्रव्य हाँ, मतलब वह अपने तो द्रव्य में, हाँ द्रव्य मतलब गुण, द्रव्य अपन गुण को। और स्वरूप हाँ, जो है उसमें जो पर्याय है लॉक हो गई, अभी उससे हटेगी नहीं वो पूरी तरह से अभेद एकाकार होकर, उसी के साथ सदा। एकाकार होकर सदा वैसी की वैसी ही रहेगी। वैसी की वैसी रहेगी मतलब समय की अपेक्षा से बदलेगी। अ, अभी मान लो 12:01 पे जो पर्याय है, वो पर्याय जैसी की वैसी 12:02 पे होगी। पर्याय जो हो रही है जैसी की वैसी है, समय की अपेक्षा वो चेंज हो गया। तो बट प्रति समय वैसी की वैसी केवल ज्ञान की पर्याय है, अभेद एकाकार सदा वैसी की वैसी ही रहेगी। तो सदा वैसी की वैसी रहेगी, किस अपेक्षा से, हाँ, उसके गुण की अपेक्षा से, लेकिन समय की अपेक्षा से प्रति समय वो भी चेंज हो रही है। ज्योतिर्लिंग। या पर शरीर की कोई अवस्था मेरे साथ रहने वाली नहीं है। तो शरीर को जब मैंने पहले ही पर मान लिया, और पर का संयोग है तो संयोग है तो उसका वियोग होगा, तो उसके बाद ये पहले ही हट गया, ये पहले हटने के बाद ही मैं अंदर आया हूँ। ऐसा जानकर अपने ज्ञान में, ऐसा जानकर पर को पर रूप जाना, स्व को स्वरूप जान के सम्यक प्राप्त किया, ऐसा जान कर अपने ज्ञान में स्थिरता प्रकट करके, अपने ज्ञान में स्थिरता प्रकट करके जिन धर्मात्माओं ने देहादि के अभिमान का विकल्प छोड़ दिया है, धर्मात्माओं मतलब जैसे सम्यकदर्शी से मुनि और व्रति श्रावक जो है, उन्होंने देहादि के अभिमान का विकल्प छोड़ दिया। क्यों विकल्प छोड़ दिया, तो वो ऐसे पता लगता है कि विकल्प छोड़ दिया तभी तो उन्होंने सबसे पहले अपने भोजन के प्रति और शरीर के प्रति जो ममत्व था छोड़ के, उसको जितना जितना हो सकता था उसको क्लेश देने में भी कोई दिक्कत नहीं है उनको, एकांत में रहने में, ऐसे चलने फिरने में, परिचय जय करने में देखा था उन्होंने उसका विकल्प छोड़ दिया है, और स्वभाव की दृढ़ता प्राप्त की है। दृढ़ता मतलब प्राप्त किया, शुरू शुरू में शुरुआत हुई है, लेकिन उसके बाद स्थिरता करके उसमें बढ़ते जा रहे हैं, उसमें दृढ़ता होती जा रही है कि मेरा स्वरूप ऐसा है, उन्हें उत्तम तो मार्दव पक्का धर्म निर्णय होता है। कर लिया सर, मतलब ना निर्णय यस। कर लिया पक्का कि नहीं, मेरा ध्रुव स्वभाव ऐसा ही है, त्रिकाली आत्मा ऐसी ही है। तो यस। फिर पर का उनको कुछ भी नहीं रहा। तो मतलब गुरुदेव श्री की मतलब ये कहना चाहते कि यही उत्तम मार्दव धर्म। मतलब यस। वैसे भी सर अपने 10 लक्षण की बुक में पढ़ा था कि जो सम्यक दर्शन के बाद होते हैं
वही मतलब धर्म उत्तम माने जाते हैं। यस, बट मतलब हमें भी अपनी श्री- भूमिका के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि अभी हम करते हैं तो एक दो काम होते हैं। एक तो अनुमोदना होती है उनकी, और हाँ, दूसरा में अपने अपने संस्कार भी बनते हैं कि ये ऐसे होते हैं। तो जब भी मेरी ये दशा होगी, तो मुझे ये सारे, जैसे वो श्रेयांश के वो जो रस दिया था वो ध्यान में आ गया था कि कभी कुछ किया था, तो वो संस्कार में होने से समय मिलने पर पुरुषार्थ से आ सकते हैं। दोनों काम हो सकता है, और अभी वर्तमान में तो उपयोग भी फिर सूक्ष्म और निर्मल होता ही है। और कोई कहना? सर आज जो प्रवचन था ना, उसमें सर ये मान को उन्होंने ना 5 भावों से भी जोड़ा था पंडित जी ने। मुझे बहुत अच्छा समझ में तो नहीं आया, मैं आपको उसकी क्लिपिंग भेजूंगी, तो फिर किसने? थोड़ा सा सुमत उससे भी प्रकाश जी मतलब का? आज ये 5 भाव से भी जोड़ा था उन्होंने। मतलब ये अच्छा, मान वाला आज का मतलब शुरुआत ही उन्होंने 5 भाव से की थी प्रवचन की। और मेरी अच्छा। एकदम से लाइट वो चली गई और फिर मतलब थोड़ा सा ध्यान विचलित हो गया, तो मतलब मैं इतना समझ नहीं पाई उसको। नहीं, वो सुन रहा था आज का इनफैक्ट। 10 लक्षण धर्म पे आशु 2 नंबर का था, रात्रि में जो हो रहा है 6 डाला पे, वही वाला ना? नहीं, रात्रि में 6 डाला पे जो सुबह होता है ना सर 9:45 से, अच्छा। मैं लाइव ही सुन रही थी, तो 5 भाव से ही शुरू किया था उन्होंने प्रवचन। हाँ हाँ, तो सर आप कभी रिपीट करें तो थोड़ा सा ना उस पर फिर हाईलाइट कीजिए। ठीक है। 5 भाव अभी को अभी किस हमारे तरह। यहाँ आज से यही शुरू कर रहे हैं हम। 5 भाव में हमने तो हाँ जी, एक शैक्षणिक भाव तो देख ही लिया है। हाँ जी। ठीक है, उसको और देख। कोई कुछ बोलना चाहता है तो बताइए, कुछ सुमलता जी, संगीता नहीं, जी। मुझको तो आप लोगों का सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। कुछ दिन नहीं, पहले समझ थोड़ा में सा नहीं आ रहा बोलिए था। ना। हाँ, अब आज मजा आया होगा ना पूजन करने में, फिर बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। आज तो मैं उदासीन आश्रम गई थी, इसीलिए वहां भी अच्छा अच्छा। मैंने कहा वही जाओ, नए मंदिर जाने में मजा नहीं आया, मैंने कहा वहीं जाओ, अपन तो बिल्कुल हाँ, शांति से बढ़िया स्वाध्याय पूजा अच्छा वूजा होता हो। है, उदासीन आश्रम बहुत अच्छा होता है स्वाध्याय। हाँ, नहीं अभी और मान का तो आज सहस्त्रनाम भी बहुत होता ही है, अच्छा, बता पूजन में भी सर का भी बहुत ही होता अच्छा है। था। हम्म। मतलब ऐसी लाइनें थी कि बहुत मतलब जैसा लग रहा था क्लिक करके बाद में अपन डिस्कस करें। मतलब बहुत अच्छे भाव थे, दादा बहुत की ही विधान की पूजा थी। यस। मतलब दादा की तो हर चीज लिखी हुई इतनी तो अच्छी होती है, भाव उसमें इतने पूरा अच्छे उस होते पूरा तत्व ही होता है, हर्ड वर्ड, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। वरना पुरानी वालों में थोड़ा भगवान का गुणगान ही होता है बस। उसके आगे उसमें से तत्व नहीं होता। आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, वो ठीक है, लेकिन उससे मुझे तत्व क्या ग्रहण करना चाहिए, वो दादा की उसमें आता है। हैं। सर कल कौन बनेगा धर्म शिरोमणि भी कंपटीशन थी स्मारक में, तो कुछ हम्म। चीजें बहुत पता लगी। ये नहीं पता था कि जैसे चक्रवर्ती यदि मुनि धर्म नहीं अंगीकार करें और मतलब वो डेथ हो जाए, तो 7वें नरक में जाते हैं चक्रवर्ती भी। हाँ, हम्म। तो ये बात मुझे कल मतलब उससे क्वेश्चन आंसर में मतलब कौन बनेगा करोड़पति पे था, काफी अच्छा था जो पढ़ने वाले बच्चों का। तो अच्छा। कहीं से बहुत सारे मतलब मतलब पता लगा है, करना योग से भी रिलेटेड थे और ये सारा कुछ था। अच्छा प्रोग्राम था कल। ये हाँ। मतलब कल ही पता लगा, मतलब यही सोचा था कि चक्रवर्ती तो मोक्षगामी ही होते हैं, पर यदि मुनि धर्म नहीं अंगीकार करेंगे तो 7वें नरक में जाएंगे सीधे। हाँ, बट उससे मेरे ख्याल से उसके बाद निकल के वो मोक्ष जाएंगे या कहीं है। हाँ, बट उसके बाद निकल के जाएंगे। हाँ। पर यदि मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया, मतलब भोग विलास में रहे, वो इसलिए शायद हाँ, नरक में जाते होंगे, 7वें नरक नहीं, में। जितनी जिसकी शक्ति होती है ना, अगर उसका उपयोग सही ढंग से ना किया, तो उसका जो पनिशमेंट है वो बहुत तगड़ा है। निगोदिया जीव को इतना नहीं मिलता है जितना मनुष्य को मिलेगा। मनुष्य ही ऐसे कर्म, खोटे कर्म कर सकता है कि मैक्सिमम उसके जाने की स्थिति बनती है अधोलोक में। तो आज फिर इसको नया शुरू करते हैं। आज शुरू करें एक प्रथमोपशम। मिनट सर, कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए सबसे बोलिए। पहले सबसे क्षमा याचना करती हूँ। हम रोज मिलते हैं, भावों से भी अगर किसी को कष्ट हुआ हो मेरे द्वारा, तो सबसे क्षमा याचना करती हूँ। सभी, हाँ, और हम भी क्षमा करें, सर आप क्योंकि बोलते वक्त, सुनते वक्त किसी को कुछ ऐसा भूल जाए, सुन जाए, तो कृपया उसको उस हिसाब से ही ले। बारंबार यस। मिथ्या दुक्कड़म। सभी हाँ, को। और सर आपने हाँ, कल उसमें लिखा लिखा था कि सबसे पहले अपनी आत्मा से क्षमा मांगनी चाहिए।
तो मैंने आज सुबह उठते ही सबसे पहले पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके अपनी आत्मा से बहुत अहोभाव पूर्वक, बहुत विनम्रता से, कि अब तक आपका मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। यस। तो अब मैं ध्यान दे रही हूँ और मुझे समझ में आया है कि हाँ। मतलब मेरी आत्मा के अलावा मेरा कोई मित्र नहीं, सखा नहीं, शरण नहीं। तो ये मैंने बहुत भाव करते हुए अपनी आत्मा से भी क्षमा याचना सबसे पहले की। बहुत बढ़िया, बाद में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छा है, आपका भी मन अभी लग रहा है मतलब पूजा में। सर जैसे 10 लक्षण धर्म हम इतने सालों से मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमने 10 लक्षण धर्म की बुक भी पढ़ी, एग्जाम भी दी है, पर पता नहीं सर ये क्लास का है कुछ प्रभाव या क्या है, या हम ज्यादा अभी ये 100 पर ये, तो मतलब अभी 10 धर्म में भी यही बात निकल के आ रही है। जैसे कल यस। क्षमा में भी यही, आज मान में भी ये है कि आत्मा से ही जोड़ा है उसको, यस। कि मतलब अरहंत परमेष्ठी को भी उन्होंने मतलब बाद में रखा है, अपना ध्रुव त्रिकाली स्वभाव को रखा है। यदि हम सभी लोग ऐसे ही करते रहे तो निश्चय ही हम समित मोक्ष दर्शन को लेके प्राप्त उठे। कर। बिल्कुल उससे कम बिल्कुल। बात अब सर ऐसा लगता है कि इतने साल निकल गए, पता नहीं कितना बचा है, और अभी भी हम इतना नहीं, थोड़ा जिस भूमिका में थोड़ा ग्रह गृहस्थी में फंसते ही है, ऐसा नहीं है, और वो करना भी चाहिए व्यवहार से, हमारी जिम्मेदारी है वो। तो अपन ने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी ना, वो अपने क्रमबद्ध पर्याय में अब आया है। अब हाँ, नहीं, पर अब मुझे लगता है सर सारी बुक्स फिर से पढ़नी पड़ेगी। अभी तक तो एग्जाम भी दे लिए, अच्छे मार्क्स भी ले लिए, पर समझा तो कुछ नहीं, ना ही उतारा है अपने में। मतलब अभी 5 जब पढ़ोगे सेमेस्टर ना, हो गए। अब जब पढ़ोगे तब एक एक वर्ड पे जब ध्यान दोगे ना, वितराग विज्ञान की भी, बाल बोध पाठमाला से भी देख लीजिए, एक बार निकाल के फिर पढ़ लीजिए, पूरे बेसिक जो है सो क्लियर हो जाएंगे। और बाद में डिटेल में तो जैसे नए चक्र गाइड है, ये बाद में उनका अर्थ अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर मूलभूत बात समझ में आ जाए, बाकी जो अन्य व्याकरण वगैरह है वो कुछ समझ में आएगी नहीं भी आएगी कोई बात नहीं है, लेकिन मूलभूत बात समझ में आ जानी चाहिए। तो वही है, स्व पर का आप सामने रखिएगा, पर को पर में डालिए, स्व को स्व, स्व में द्रव्य गुण पर्याय, और वो ये चीजें क्लियर हो तो सब समझ में आ जाएगा। और अभी कर्णानु योग का तो इतना पढ़ने के बाद कर्मों के प्रति भी इतना, बेसिकली कर्णानु योग का फायदा इनडायरेक्टली ये होता है कि जो उपयोग है, उपयोग सूक्ष्म होने का जो है सो एक अवसर मिल रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, उपयोग को किस तरह सूक्ष्म किया जाए। तो उसी सूक्ष्म उपयोग को आपने आज अप्लाई किया, जब कुछ भी पढ़ा आपने तो उसको वहां अप्लाई किया, तो वो इसी का फायदा हुआ बाई प्रोडक्ट, कि इससे आपको उपयोग को सूक्ष्म करके एक एक वर्ड पे कैसे ध्यान दे। अगर इस पे एक एक वर्ड पे नहीं देंगे तो बहुत फर्क हो जाता है, सक्षम सक्षम लब्धि इस तरह से। तो इसलिए इसका बहुत फर्क पड़ता है इसके पढ़ने से। तो अच्छा है अगर आपको। और दूसरी चीज ये है कि अब जितने भी व्यवहार निश्चय से वो भी समझ में आती है, जितनी भी चीजें हैं निश्चय से एक ही चीज है, बाहर में व्यवहार से कितनी तरह से कही जा सकती है उसको, तो वो पूरा का पूरा व्यवहार में आता है। बट व्यवहार भी कितना तगड़ा है वो भी देखना चाहिए, कितना पावरफुल होता है व्यवहार। व्यवहार निश्चय को ही सपोर्ट करता है, निश्चय को सपोर्ट करने के लिए व्यवहार है, ना कि व्यवहार कोई धर्म को पालने के लिए। व्यवहार निश्चय को सपोर्ट करता है, जो निश्चय हमारा उसके लिए। अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छा है। प्रियंका जी, संगीता जी कुछ कहना चाहते हैं? ऑन नहीं है। और सुमन जी आप पढ़ेंगे? 56 हाँ, पेज से नंबर करते हैं। 56। हाँ, अभी वैसे क्लास समाप्ति होने वाली है, फिर शुरू कर लेंगे। हाँ, फिर से रिज्वाइन कीजिए सब लोग। पेज नंबर 50। जय जिनेन्द्र मेरे। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं भी सबसे मिच्छामी दुक्कड़ मांगती हूँ। कभी कुछ भाव से बोलने में कुछ आया तो सभी से क्षमा याचना करती हूँ। सभी से हम भी क्षमा करते हैं, और आप सभी को क्षमा भी करते हैं, और अपनी आत्मा से भी हम क्षमा मांगे, और जिससे कि आत्मा का अब अनादर ना हो। अभी तक जितना अनादर कर लिया, अब अनादर ना हो। ज्ञान होने के बाद अनादर होगा तो इसका पनिशमेंट ज्यादा मिलेगा एक्चुअली। अनजाने में जो हो जाए गलती वो ठीक है,
जानने के बाद जो गलती हो तो उसका फर्क अलग ही होता है, उसका फल अलग ही होगा। एक चीज मुझे पूछनी है, हम लोग ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें पेज नंबर 53 में सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ये, संयोक्षम भाव तो मात्र देशघाती कर्मों के संयोक्षम होने पर ही होता है, सर्वघाती प्रकृतियों में संयोक्षम नहीं होता। यस। तो ये जो है ना, सर्वघाती प्रकृतियों में संयोक्षम नहीं होता, जैसे एग्जाम्पल आपने बताया, जैसे केवल ज्ञान थोड़ा थोड़ा नहीं होता, होगा तो Yes. पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। यस यस। राइट। तो सर्वघाती में बाकी और भी प्रकृति है ना, मतलब केवल ज्ञान तो ठीक है, समझ आया, बाकी जो दूसरा है जैसे मिथ्यात्व है या अप्रत्यक्ष ज्ञानी, मिथ्यात्व भी सर्वघाती है ना। आपको थोड़ा मिथ्यात्व थोड़ा सम्यक तो नहीं हो सकता ना, या तो मिथ्यात्व होगा या सम्यक प्रकृति होगी। ये जैसे ये ना सेकंड वाली सम्यक मिथ्यात्व, उसमें थोड़ा सम्यक रहता है थोड़ा मिथ्यात्व, ऐसा नहीं क्या? वो सम्यक होने के क्षोभक्षम बाद में आता है, पहले शुरू में पूरी तरह से मिथ्यात्व होता है। इसमें सर्वघाती में सम्यक मिथ्यात्व दिया है ना। इसको अपेक्षा से पढ़ेंगे। सम्यक मिथ्यात्व में जो तीसरे गुणस्थान में किस लिए आता है, जब चौथे गुणस्थान में सम्यक होता है तो उसके गिर के सम्यक मिथ्यात्व होने में से आता है। गिरने के बाद आता है। हाँ, गिरने के बाद आता है। उस अपेक्षा से हम इसको बाद में देखेंगे।